अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 107 ट्रेंड एनालिसिस पार्ट नंबर 1। बिकॉज हमने आज ट्रेंड एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट करना है, बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट ट्रेंड एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड्स आर एक्चुअली मूवमेंट्स ओवर टाइम, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीज़ें इंक्रीज़ हो रही होती हैं, कुछ डिक्रीज़ हो रही होती हैं, या फिर कुछ कांस्टेंट रहती हैं, यानी चेंज नहीं होती। इस तरह की मूवमेंट को हम ट्रेंड कहते हैं। व्हेन वी सी द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एसेट और अ लायबिलिटी और अ स्टॉक प्राइस और एनीथिंग ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन वी ऑब्जर्व दैट देयर आर सम चेंजेस, यानी चेंजेस आते हैं इन चीज़ों में। क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो हम इन चीज़ों की बात करें हैं कि इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम or over a certain period of time. Sometimes that values go up and at times it remains there, and at times when it goes down. So when we look these movements, a particular head of accounts values over time, we say that it is a trend. यानी ये ट्रेंडिंग हो रही है, यानी गोइंग अप जा रही है या फिर डाउन जा रही है, या फिर ऐसी थी वैसी ही रह रही है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हम इसे कहते हैं ट्रेंड है ये। So a trend is nothing but an analysis of changes in the values of particular atom, यानी एक मखसूस एटम। क्योंकि किसी चीज़ का ट्रेंड देखना है तो उसी चीज़ की एनालिसिस, उसी में चेंजेस देखेंगे ना आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट सेल्स ऑफ अ कंपनी, इफ सेल्स ऑफ दैट कंपनी आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, देन वी विल से दैट देयर इज़ एन अपवर्ड ट्रेंड इन द सेल्स ऑफ दैट कंपनी। यानी अगर हम सेल्स की बात करें, क्योंकि अकाउंटिंग की बात हो रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल एनालिसिस की बात हो रही है, तो मैं अगर सेल्स की बात करती हूँ, सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, तो मैं कहूँगी अपवर्ड ट्रेंड इसमें आ रहा है, यानी यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंडिंग हो रही है। या फिर अगर डाउन जा रही हैं तो मैं कहूँगी डाउनवर्ड ट्रेंड है ये। ठीक है, तो यू हैव हियर्ड अबाउट स्टॉक मार्केट इन विच द एनालिसिस ऑफ मैनी ट्रेंड्स हैव बी डन, एंड ऑल्सो अ स्टॉक मार्केट हैज़ इट्स ओन ट्रेंड। यानी स्टॉक मार्केट मैंने सिक्योरिटीज़ वगैरह जहाँ से सेलिंग परचेजिंग की जाती है, और हमने इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है। News be heard that stock market has shown an upward trend, or for the last few days stock market is showing downward trend, etc. So this means that values are going up or the values are going down. स्टॉक मार्केट में तो ना सिर्फ बल्कि सालों में, दिनों में, बल्कि हफ्तों में नहीं, बल्कि सेकंड में, मिनट्स में होता है ये काम, यानी मोमेंट्स में ये चेंजेस हो रहे होते हैं। तो हम कहते हैं इसके अपना ट्रेंड है। यानी आप कह सकते हो कि एक दिन में या आप इस हफ्ते इसका ये ट्रेंड रहा है कि स्टॉक मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो हाई होती जा रही हैं, इंक्रीज़ होती जा रही हैं। अगर डाउन जा रही हैं तो आप कहोगे डाउनवर्ड ट्रेंड है, यानी इसकी जो प्राइसेस है वो डाउन जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखकर इसकी ट्रेंडिंग बता सकते हो। सो देयर इज़ बेसिकली पॉसिबिलिटी ऑफ जस्ट थ्री ट्रेंड। थ्री टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं जो मैं कह सकती हूँ या कर करें। ईदर दे विल बी इंक्रीजिंग ट्रेंड, और देयर विल बी एन डिक्रीजिंग ट्रेंड, और देयर विल बी कांस्टेंट वैल्यूज विच इज़ द ट्रेंड इज़ नीदर गोइंग अप और गोइंग डाउन। एक तो होगा कि कहूँगी ना अपवर्ड जा रहा है, यानी बढ़ रही है कोई चीज़, यानी स्टॉक प्राइसेस हो गई, सेल्स हो गई, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, कुछ भी मैं कहूँ तो वो अगर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो मैं कहूँगी इंक्रीजिंग ट्रेंड है या अपवर्ड ट्रेंडिंग हो रही है। लेकिन अगर यही चीज़ें अगर डाउन यानी डिक्रीज़ हो रही हैं, डिक्लाइन हो रही हैं, तो मैं कहूँगी डाउनवर्ड ट्रेंड है। इसी तरह से कुछ और ट्रेंड यानी ना बढ़ती हैं ना घटती हैं, यानी ना बढ़ रही हैं ना कम हो रही हैं वैल्यूज़, तो हम उसे कहेंगे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ये थ्री पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हो सकती हैं ट्रेंड एनालिसिस में। फर्स्ट वन इज़ ग्राफ। द ईजी वे to look at the trends is to show the trend values in the form of graph। क्योंकि ग्राफ की फॉर्म में किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है। जैसे बच्चों को अगर कुछ समझाना हो तो क्या है, पिक्चर्स दिखाई जाती हैं उन्हें, ताकि वो इजीली देखकर ही उन्हें समझ आ जाए ये किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। सेम इसी वे में ट्रेंड्स दिखाने के लिए भी ग्राफ्स यूज़ होते हैं, एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स विच कैन बी यूज टू शो ट्रेंड्स, यानी इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट वैल्यूज़ दिखा सकते हैं। द बार्स और लाइंस गोइंग अप एंड डाउन और मैनी अदर सिमिलर वैल्यूज़ इन द ग्राफ टेल्स
दैट देयर इज़ एन इंक्रीज डिक्रीज इन अ पर्टिकुलर वैल्यू, यानी वो बढ़ता हुआ ग्राफ, यानी 2 या 3 बार दिए हुए जो ज़्यादा बड़ा होगा मैं कहूँगी ये ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा है, ये वैल्यू इंक्रीज़ रेवेन्यू या एक्सपेंसेस है, सपोज करो एक्सपेंसेस का ज़्यादा बड़ा ग्राफ है या बार है तो मैं कहूँगी कि जो एक्सपेंसेस है वो अपवर्ड ट्रेंड है, यानी ये बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर छोटा होगा बार तो मैं कहूँगी कि ये डाउनवर्ड यानी डाउन जा रही हैं। इसी तरह से आप इसकी एनालिसिस कर सकते हो। टाइम पीरियड ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड्स का भी टाइम पीरियड होता है। द ट्रेंड्स कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। इट मीन्स दैट देयर आर सम ट्रेंड्स दैट वी कॉल शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, मीडियम टर्म ट्रेंड्स एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, यानी शॉर्ट टर्म होते हैं कुछ ट्रेंड्स बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं क्विकली, जैसे स्टॉक मार्केट की बात करी मैंने कहा मोमेंट्स में चेंज हो रही होती हैं वैल्यूज़, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हैं कि जल्दी जल्दी क्विकली चेंज होते हैं, कुछ होते हैं देर से चेंज होते हैं, जैसे साल बाद 2 साल 3 साल बाद ही आप उसके बारे में बता सकते हो कि इसका क्या ट्रेंड चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। For such values which change very quickly, short-term trends are valuable for these trends and have been used, and there are something in which changes do not change quickly, यानी कुछ changes ऐसे होते हैं जिसमें change quickly नहीं होता, जैसे मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रही थी, मीडियम हो सकता है जिसमें नॉर्मल होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू सी द ट्रेंड ऑफ एनुअल सेल्स, एनुअल की बात करें क्योंकि एनुअली बनेगी यानी साल बाद होगा, देन ऑब्वियसली वी विल हैव ओनली वन वैल्यू इन द ईयर दैट वी हैव टू कंसिडर, यानी स्टॉक प्राइसेस की, मार्केट की बात की, प्राइसेस वगैरह की बात की, वो तो फ्लक्चुएट होती रहती है ना, मोमेंट्स में चेंज होती हैं, तो उसकी तो बहुत सारी वैल्यूज़ हो गई, तो आप एनालाइज कर सकते हो बहुत सारे। जब आपके पास कोई एक वैल्यू, साल में एक बार कोई वैल्यू आती है तो आप उसको कैसे देख सकते हो कि क्या हो रहा है, तो आपको काफ़ी साल लग जाएंगे, 5 साल 10 साल देखते हुए, यानी इनकी एनालिसिस करनी है, इस 5 साल में बढ़ी हैं आपकी जो भी स्टॉक्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, सेल्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं, तो उनकी वैल्यू या कम हुई हैं, यानी आपका ट्रेंड क्या रहा है। Then so we will need 10 or 20 or 30 years to see a good upward or downward trend of annual sales, यानी एक बार अगर करेगा तो मैं नहीं बता सकती, प्रोडिक्ट नहीं कर सकती कि किस तरह से ट्रेंड जा रहा है। सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट स्टॉक प्राइसेस, द प्राइसेस फ्लक्चुएट नॉट एवरी डे, नॉट एवरी आवर, बट इट मे बी एवरी मोमेंट, एक लम्हे में चेंज हो जाती है, तो क्विकली हुआ ना, शॉर्ट टर्म हुआ। सो वी कैन हैव इवन अ 1 day ट्रेंड विच विल बी शोइंग सो मैनी अप्स एंड डाउन, सो वी मे हैव गोट शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, मीडियम ट्रेंड एंड द लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, यानी इस टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में ट्रेंडिंग फाइंड कर रहे हो या एनालिसिस कर रहे हो। लेट्स सी द मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग ट्रेंड्स। अब बहुत सारे मेथड्स हैं ट्रेंड एनालिसिस के, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, हमारे पास नए नए टूल्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी, इसका जो सब्जेक्ट है वो भी एक्सपेंड होता जा रहा है, तो किस तरह से यूज़ करना है, तो और भी मेथड जैसे होते हैं ना एक्सप्लोर हो रहे हैं। Next are types of trend analysis. First one is trend analysis of ratios. We can do trend analysis of anything. मैंने ऊपर भी बताया किसी चीज़ की भी trend analysis, कोई चीज़ अगर present है ना तो उसकी trend analysis आप कर सकते हो। Anything, if we have some ratios like liquidity ratios, as we have learned in our previous lectures that there is a current ratio, liquid ratio, quick ratio, cash ratio, and these are the ratios which reflect liquidity position of firm or a business, यानी इन ratios में भी trending आप देख सकते हो कि ये ratios कैसे जा रही हैं। liquidity का मैंने आपको बताया था कितना cash होगा आपके पास, ठीक है। if we calculate the current ratio 2010 and then 11 then 12 onward, then we compare those ratios and see that in which year this current ratio went up or in which year the current ratio went down, so that will give us ट्रेंड ऑफ करंट रेशो ओवर अ पीरियड टाइम, यानी आप 2-3 साल लेकर या 4-5 साल लेकर उसके जो ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो देख सकते हैं आपके कौन से साल की जो करंट रेशो है वो ज़्यादा अच्छी यानी इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज़ हुई है, और किस साल में हुई है और कब हुई है, ठीक है। ये इसी तरह से क्विक रेशो भी आप लोग देख सकते हो, कैश रेशो हो उसको भी देख सकते हो आप, यानी आप जिस वैल्यू पर भी ट्रेंड एनालिसिस करना चाहो तो उसका ट्रेंड फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमने बात की थी इंडेक्स एनालिसिस की प्रीवियस लेक्चर में, जहां पर हमें इंडेक्स्ड बैलेंस शीट और इंडेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की थी। इफ़ वी कंपेयर द वैल्यूज ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेयर इट हैज़ बीन इंक्रीज और डिक्रीज, देन वी कैन सी दिस इंक्रीज और डिक्रीज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड, यानी मैं देखना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सालों की बात की
या मैं ट्रेंड जहाँ भी जितने सालों का मैंने अभी ऊपर करंट रेशो की बात की, सेम इसी वे में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर उनके ट्रेंड्स देख सकते हो कि सेलिंग ट्रेंड क्या रहा, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ट्रेंड क्या रहा, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या ट्रेंड रहा, या इंक्रीज़ हुई किस साल में डिक्रीज़ हुई, तो ये ट्रेंडिंग वगैरह देखी जा सकती है. सो देयर कैन बी अ ट्रेंड एनालिसिस ऑफ रेशोज, देयर कैन बी अ ट्रेंड एनालिसिस ऑफ इंडेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो फाइनेंशियल यहाँ पर तो इंडेक्स की बात हो रही थी, और ये यहाँ सिंपल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बात की थी जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, बैलेंस शीट हो गए जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गए, शेयर होल्डर इक्विटी हो गई, इन सब के ईच एंड एवरी कंपोनेंट की आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो. If we take parallel many financial statements, see that where its values have been increased or decreased, then from this we can do a good trend analysis. यानी साथ साथ लेकर चलें डिफरेंट ईयर्स की आपने स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ साथ देख रहे हो, तो आप देख सकते हो सेल्स की 2010 में कितनी थी, 2011 में क्या है, 2012 में, 2013-14 में क्या है, ऑनवर्ड देखते जाओ और आपको पता चलेगा अच्छा ये बढ़ी है, कम हुई है, या जो ट्रेंड है या कांस्टेंट रही है, तो आप ये इस तरह से ट्रेंडिंग कर सकते हो. So financial statement, if presented in the form of graph, all the values of the balance sheet or profit and loss account, cash flow statement can also be very good trend analysis. यानी आप में ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो. अब कॉमन साइज़ जो कि हमने अभी ही ख़त्म किया है, कॉमन साइज़ एनालिसिस का 100 बेस में हम परसेंटेज में वैल्यूज़ ले रहे थे. अदर पार्ट्स ऑफ एनालिसिस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर विच वाज रिलेटेड टू कॉमन साइज़ एनालिसिस. वी कैन आल्सो हैव अ ट्रेंड एनालिसिस ऑफ ऑल दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर वर्टिकली एनालाइज्ड. यानी वर्टिकली, क्योंकि मैंने पढ़ाया था आपको कॉमन साइज़ जो एनालिसिस है वर्टिकल एनालिसिस, जिसमें वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हैं और इसकी ईच एंड एवरी कंपोनेंट को आप एलिमेंट को या आइटम को करते हैं, उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर रहे होते हैं. It means there's financial statements like profit and loss account whose common size analysis has been performed, and we have now common sized profit and loss account, and then we keep this account parallel for many years, then we can get a trend of that common sized फाइनेंशियल. यानी आपने एक बार कॉमन साइज एनालिसिस कर ली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, अब आपके पास ना एक आ गया कॉमन साइज प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी परसेंटेज में आ गया. देन आप अगले सालों की जो ऑनवर्ड पैरेलल लेते हुए, यानी इन्हें साथ साथ देखते जाओ, बाकी जो साल हैं उनमें क्या ट्रेंडिंग रही है, उनमें सेल्स वगैरह रेवेन्यू कैसा रहा है, उनमें एक्सपेंसेस की परसेंटेज क्या रही है, उसमें जो परचेजेस हैं उनके क्या ट्रेंड रहा है, इंक्रीज़ हुई हैं, डिक्रीज़ हुई हैं, कांस्टेंट रही हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो. सो वी कैन से दैट ट्रेंड एनालिसिस कैन बी डन ऑफ एनीथिंग, एनी वैल्यू विच इज़ गॉट देयर, सम वैल्यूज़ देयर in every year, every time period, meaning that if there is a value present, then we can do its analysis, trend analysis. What is the benefit of doing a trend analysis? कौन किसको फ़ायदा होता है या क्या benefit हमें मिलता है? At many places we want that trend goes upward, meaning that if there is a trend of cost and expenses, then we will be happy to see it declining as our cost is reducing, so it is beneficial for us. जैसे मैं cost की बात करूँ, expenses की बात कर रही हूँ, आप क्या चाहोगे कि आपकी जो cost है, financial cost हो गई या operating expenses किसी भी टाइप के हो गए, वो कम से कम हो. तो मैं कोशिश करूँगी इसकी जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड हो, यानी मुझे पसंद आएगा कि डाउनवर्ड ट्रेंड हो तो मैं खुश हो जाऊँगी. इसी तरह से अगर मैं रेवेन्यू या सेल्स की बात करती हूँ, तो वो अगर डाउनवर्ड जा रहा है, मीन्स मेरी इनकम डाउनवर्ड जा रही है, मेरी सेल्स नहीं हो रही, तो ये वो अनफेवरेबल होगा. मैं उसके लिए चाहूँगी ये जो मेरा अपवर्ड ट्रेंड हो, यानी मेरी जो सेल्स वगैरह है या रेवेन्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हों. नेक्स्ट अगर प्रॉफिट्स की बात करूं, चाहे किसी भी टाइप का प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो, ग्रॉस प्रॉफिट हो, टैक्स आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स हो, या इबिट की बात करूं, तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि मेरा जो ट्रेंड है वो अपवर्ड जाए, यानी मेरा जो प्रॉफिट है ईच एंड एवरी टाइप का वो इंक्रीज़ हो. सो एंड ऑल द यूज़र्स, अब ये प्रॉफिट्स की बात आ गई, कॉस्ट की बात आ गई, रेवेन्यूज़ की बात आ गई, एंड
all the users of financial statement, all the stakeholders would like to see these trends going up. यानी मैनेजमेंट हो गई कंपनी की, यूज़र्स हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब यही चाहेंगे कि ये जो ट्रेंड है प्रॉफिट्स का या फिर रेवेन्यू का वो इंक्रीजिंग फॉर्म में जाए, यानी इंक्रीज़ हो, अपवर्ड जाए। और इसी तरह से कॉस्ट और एक्सपेंसेस की बात की तो ये जो ट्रेंड है ये इनका डाउनवर्ड जाए, यानी वो ट्रेंडिंग वगैरह देख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। अब उनको पैरेलल लेते हुए यानी डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो साथ साथ लेकर चल रहे हैं तो वो देख सकते हैं कि उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। ये देखा जा सकता है कि वो अपवर्ड जा भी रहे हैं, यानी उनकी जो रिक्वायरमेंट है, यानी वो चाहते हैं कि उनका जो प्रॉफिट या रेवेन्यू वगैरह है वो अपवर्ड जाए, यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड में जाए। क्या वो जा भी रहा है या नहीं जा रहा, तो उसके लिए फ़र्दर वो इम्प्रूवमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर वो कॉस्ट और एक्सपेंसेस को डाउनवर्ड देखना चाहते हैं लेकिन आप ट्रेंडिंग देख के, यानी आपका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड जा रहा है, यानी एक्सपेंसेस वगैरह हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। तो ये ट्रेंडिंग वगैरह देखकर तो मैनेजर्स हो जाएं, जो डिसीजन मेकर्स हो गए, वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी उन्हें बेनिफिशियल होती है ये एनालिसिस देखने से, क्योंकि कंपनी की कंडीशन देख सकते हैं। इसी तरह डिसीजन मेकर्स, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा ताकि वो डिसीजंस ले सकें। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर अबाउट ट्रेंड एनालिसिस। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।